हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत गोयल, डायरेक्टर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आपने बहुत सारी डाइट्स ट्राई की, फिर भी आपका वजन कम नहीं हुआ है, तो आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं। मैंने एक डाइट एक्टिविटी ट्राई करी, लेकिन सिर्फ डाइट और एक्टिविटी से शायद मेरा वजन कम नहीं हो पाया, या हो पाया तो वापस आ गया। तो मैं आज आपको एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्निक के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसके अंदर बेसिकली कोई सर्जरी नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, और वो है एक एलुरियन बलून। बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे आज। ये एक कैप्सूल है जो कि एक तार के साथ आता है, और इस बड़ा सिंपल टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बताता हूँ इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डाइटिंग से अलग कैसे है और सर्जरी से अलग कैसे है। तो इसके अंदर क्या है कि एक कैप्सूल यहाँ अटैच होता है, हम 2 घूंट पानी के साथ इसको पीते हैं। नीचे वीडियो भी चल रहा है, आपको दिखता रहेगा कि किस तरह से होता है। जब ये पेट में चले जाता है तो हम एक्सरे करके चेक करते हैं कि अपनी पोजीशन पर है। फिर इस तार के साथ कंपनी का एक फिलर लिक्विड आता है, उसको हम अटैच कर देते हैं, और ये कैप्सूल इस बलून में कन्वर्ट हो जाता है। ये 550 ml का है, ये वेगन मटेरियल है, पॉलीयूरेथेन मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर स्टमक में रहने से इसको कोई परेशानी नहीं होती है। 4 से 6 महीने के बाद इसमें ये यहाँ पे एक स्टिच होता है, ये घुल जाता है और ये स्टूल के रास्ते अपने आप निकल जाता है। तो कोई सर्जरी नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है और कोई एनेस्थीसिया नहीं है इसको डालने और निकालने के लिए। और जो दूसरे बैलून्स हैं जो कि एंडोस्कोपी से डाले जाते हैं, वो सिलिकॉन बैलून्स हैं। कभी कभी खाना उनके ऊपर चिपक जाता है तो स्मेल आती है, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब आदमी ये बोलेगा कि यार बैलून डालने से होगा क्या। देखिए, जब बैलून पेट में जाएगा तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं या क्रेविंग्स होती हैं तो ये दोनों चीज़ों को रिड्यूस करेगा। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने 2-3 चीज़ें करनी है। जब भी आप एल्यूरिन बैलून प्रोसीजर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 2 से 3 दिन पहले अपने आप को हाइड्रेट करें। 3 लीटर पानी रोज पिएं। सेकंड काम ये करें कि बाहर का खाना ना खाएं और अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें। और एक पेंटॉप टैबलेट है, वो आप शुरू कर दें 40 मिलीग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट। आइडियली 1 हफ्ता पहले शुरू करना चाहिए। अगर आप जब भी आप प्लान करेंगे तब शुरू कर लें तो भी काफ़ी है। तो जिस दिन प्रोसीजर होगा उस दिन, उससे एक दिन पहले रात को 12 बजे से आपने कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट आना है। सुबह 3 टैबलेट लेनी है। टैबलेट एप्रेपिटेंट वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके एड्रेस पे आपको एक दिन पहले भेज देंगे। 125 मिलीग्राम डे 1 वाली है, वो 1 घूंट पानी के साथ लेनी है। 5 मिनट के बाद टैबलेट एमसेट जो कि वॉमिटिंग के लिए होती है, वो आपने 4 mg 1 घूंट पानी के साथ लेनी है। और उसके 5 मिनट के बाद पेंटॉप टैबलेट 40 मिलीग्राम जो कि एसिडिटी के लिए होती है, वो 1 घूंट पानी के साथ लेनी है। फिर आप हमारे पास आएंगे, प्रोसीजर होगा जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से प्रोसीजर होगा। और उस दिन अगर आप इंश्योरेंस में आपका प्रोसीजर हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसीजर इंश्योरेंस में भी कवर्ड है, तो आपको हॉस्पिटल में रहना है तो हॉस्पिटल में ही सारा फ्लूइड्स वगैरह आपको मिलेगा। अगर आप घर जाते हैं, जैसे कि ओपीडी प्रोसीजर है 10 से 15 मिनट का, तो घबराना नहीं है। घर जाके आपने कोकोनट वाटर और ओआरएस आपने सिप बाय सिप लेते रहना है। जब आपका प्रोसीजर हो रहा होगा, मैं एक डाइटिशियन आपको अपॉइंट करूंगा, साथ में आपकी एल्यूरिन एप्लीकेशन हमारे क्लिनिक डाउनलोड कराएगा और आपको उससे कनेक्ट कर देगा, जिससे कि हर रोज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस आप देख पाए। और घर जाने के बाद आपने 50 ml पर आवर के हिसाब से अपनी डाइट शुरू करनी है। कोकोनट वाटर सिप बाय सिप, आप मान के चलिए एक छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, तो धीरे सिप बाय सिप ही लेना है। और दूसरा लेना है 1 लीटर पानी में ओआरएस डालना है 1 सैशे, और सिप बाय सिप उसको लेना है। बस यही 2 काम आपने उस दिन करने हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी प्रोसीजर हो तो 2 दिन का टाइम अपने पास रखें, तो उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रोसीजर हुआ है। क्योंकि फर्स्ट 48 आवर्स थोड़ा नोजिया और क्रैम्प सभी को होता है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, पेट में गई, या तो उसको नीचे से पुश करने की कोशिश करेगा स्टमक, या ऊपर से, और दोनों थोड़े टाइम बाद उसको समझ में आ जाएगा कि ये यहीं पे रहने वाली है और एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो 2 और 3 चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है, वो एक मसाज करना है अपने यहाँ से लेके यहाँ तक। लेफ्ट अपर एब्डोमेन से आपने अपने नेवल की तरफ जाना है। अगर आपको लगे कि क्रैम्प ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ पे एक हॉट वाटर बॉटल रख सकते हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ ही लेटना है आपने, उल्टा नहीं लेटना, और राइट साइड की तरफ लेटना अवॉइड करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स है, जो कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट इसमें होता है, वो मिनिमल होंगे। और उस दिन, उन 2 दिनों में हम आपको 3 टैबलेट देते हैं। टैबलेट एमसेट जो कि वॉमिटिंग के लिए होती है, दिन में 3 बार लेनी है। पेंटॉप सुबह शाम लेनी है आपने। और एप्रेपिटेंट डे 2 और डे 3 लेनी है घर पे जाने के बाद, सेकेंड और थर्ड डे। और साथ में स्पैज़म के लिए मेडिसिन लेनी है आपने, ड्रोटिन डीएस, सुबह शाम 3 दिन। उसके बाद सिर्फ पेंटॉप टैबलेट चलेगी 4 महीने तक। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो शुगर या बीपी ना चेक करें। अगर शुगर 150 से कम आ रहा है तो कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, और बीपी 140-90 से कम आ रहा है तो कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। अब डाइट कैसे रहेगी, डे 1 के ऊपर आपने
50 टू 100 ml इंक्रीज करना है अगर आपका नौजिया ठीक हो गया है, अगर नहीं है तो उस दिन भी आप 50 ml पर आवर तक चल सकते हैं। जब आप डे 2 पर आएंगे तो 99% आपका नौजिया और क्रैम्प खत्म हो जाएगा। उस दिन आप 100 ml पर आवर तक डाइट ले सकते हैं। उसमें आपने क्लियर सूप्स, आपने बटर मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, क्लियर जूसेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल जूसेस हैं, बीट रूट जूस है, कुकुम्बर जूस है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका क्रैम्प एकदम खत्म हो गया है तो आप वे प्रोटीन ऐड कर लें, हाफ सैशे 100 ml पर वाटर में, जिससे कि आपका एक प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे। आफ्टर 7 टू 10 डेज जब आपकी डाइट चेंज हो रही है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप डाइट 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे डाइट चेंज करनी तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इस टाइम आ गया है कि आपने अब एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है। डे 2 और डे 3 से आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, और सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स या 2 हफ्ते के बाद अगर आपको कोई हैवी एक्टिविटी करनी है जैसे जिमिंग, स्विमिंग, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होता रहेगा डाइट के साथ, और वेट लॉस आपका होता रहेगा। तो जो मेरा आपको छोटा संक्षेप में कहना है कि अगर आप डाइटिंग करके आपका वजन वापस आ गया है, और अगर आप सर्जरी वाले क्राइटेरिया में नहीं आते हैं या आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, तो आप इस एलुरियन बलून के बारे में सोच सकते हैं, जो कि स्वेलेबल इंट्रागैस्ट्रिक बलून है। 4 से 6 महीने पेट में रहता है और फिर 4 से 6 महीने बाद ये अपने आप नीचे से निकल जाता है। अब हम बात करते हैं कि 4 से 6 महीने बाद क्या होगा। जब बैलून निकल जाएगा, एक नई हैबिट बनने के लिए 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। आपके पास 4 महीने हैं, मैं आपको 4 महीने के लिए डाइटिशियन दे रहा हूँ। आप उससे बात कर रहे हैं रोज डेली बेसिस पे। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसमें डाइट रिकॉल आप रोज डालें तो हमें पता चलता रहेगा कि आप अपने टारगेट से डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। जो एल्यूरिन एप्लीकेशन है उसका पूरा इस्तेमाल करें। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी हम पिछले 1.5 साल में काफ़ी बैलून कर चुके हैं, और आई हैव रियलाइज पेशेंट ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, बाहर की कंट्रीज से भी आए हैं, कि जो आदमी हाई प्रोटीन लिक्विड डाइट या हाई प्रोटीन डाइट और एक्टिविटी पे फोकस कर लेता है बैलून के साथ, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और वो फिर सस्टेन्ड रहता है और मेंटेन कर पाते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और 10 से 15% जो वेट लॉस इस बैलून के साथ होता है, उसके अंदर आप समझ लीजिए 150 किलो के हैं, आपने पहली बारी में 25 से 30 किलो वजन कम किया, आप और वजन कम करना चाहते हैं, तो ये बैलून दूसरी बार भी डल सकता है 3 महीने के गैप पे, जब आपका बैलून निकल गया है। समझ लीजिए पहला बैलून डाला आपने, 4 महीने बाद ये बैलून निकल गया, उसके बाद 3 महीने के गैप पे आप दूसरा बैलून भी डाल सकते हैं, फिर 15% जो आपका वेट है उसका कम होगा। तो अगर मैक्सिमम हम इसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक नई टेक्नोलॉजी है, आप समझिए ये एक आईफोन की तरह है। अब आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है वो आपके हाथ में है, और मैं आपको यही बोलूँगा, आई विश यू वेरी गुड लक, कि आप अगर ओबेसिटी से आप अपने आप को, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मोटापा है इसका कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल 100% इसका इलाज है। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मोटिवेटेड हम आपको रखेंगे, जिसके बाद आपका जब वेट लॉस होगा तो वो मेंटेन रहेगा। कोई और डाउट्स है आपको तो नीचे वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।